अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 सितंबर 2025 है और फ्रैंकफर्ट के अंदर इस वक्त मैं जो मशहूर व मरूफ जगह है फ्रैंकफर्ट में, जो इतने भी टूरिस्ट्स आते हैं दूसरे ममालिक से या जो लोग घूमने आते हैं अपने अजीज़ों के पास, उनको जो मुकामी लोग होते हैं मेज़बान, वो फिर जब फ्रैंकफर्ट के मुख्तलिफ़ इलाके दिखाना चाहते हैं तो उसमें ये जगह जो कि कॉन्स्टेबलर वाक़े के नाम से मशहूर है, इस साइड पे जहाँ आपके सामने अभी ट्रेन की पटड़ी है, ट्रेन चल रही है, वहाँ से ये इसका आगाज़ होता है। इस साइड पे एक स्टोर है C&A, फिर उसके सामने बाज़ स्टोर हैं। थोड़ा आगे चलें कुछ तुर्की के रेस्टोरेंट हैं, लेकिन जो मेन ज़्यादा जो रश वाला इलाका है, आज हालांकि बुध है और पिछला पैर तकरीबन है, इसके बावजूद ये दुनिया जो आप देख रहे हैं इधर उधर मस्ती के साथ घूमते फिरते, ये सब वो लोग हैं जो जर्मनी के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ फ्रैंकफर्ट को देखने के लिए या कोई ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बाज़ लोग यहाँ पे अपना वो शौक़ पूरा इस रंग में कर रहे हैं कि म्यूज़िक कुछ साथ चला दिया हुआ है और कोई नुक्कड़ संभाली हुई है। इस साइड पे मैकडोनल्ड है। ये इस तरह की 3-4 गलियां हैं इसके अंदर से, इसको जो हम साइल बाज़ार बोलते हैं, जो यहाँ से निकलती हुई फिर आगे शहर में मुख्तलिफ़ तरफ से जो लोग आए होते हैं वो अपनी पार्किंग वहाँ करते हैं, पैदल आ जाते हैं। और ये सारा इलाका जो है ये साइल बाज़ार कहलाता है। सामने आपको वो एक छोटा सा रक्षा जो कि साइकिल के साथ जो बंदा एक बैठा हुआ उसको चला रहा है, जिसमें 1 या 2 सीटें होती हैं पीछे, और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो पसंद करते हैं तो वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह इस पर बैठ के जाएं और एंजॉय करें। अब थोड़ा आगे चलेंगे और आपको ये साइल बाज़ार की दोनों तरफ पे जो दुकानें हैं, ये नीचे जो लोग जा रहे हैं, यहाँ नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन है जो फ्रैंकफर्ट के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं उनको आपस में मिलाती है। नीचे बहुत बड़ा एक जंक्शन ट्रेनों का, जिसको आप कह सकते हैं, वो नज़र आता है। तो ये देखें, ये भी कोई खातून बैठी है अपना, ताकि जो लोग आ जा रहे हैं वो कोई पैसा दे दे, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई अपने जिस तरह लोग जो अपने जो मशागिल हैं उनको उन्होंने यहाँ आके फ़ारग वक़्त में जारी रखा हुआ है। इस साइड पे मुख्तलिफ़ दुकानें अब चलते हैं सामने। आज मौसम अच्छा है तो साइल बाज़ार की आपको चलते चलते कुछ सैर करवाते हैं। O2 यह एक बड़ी मशहूर जो टेलीफोन मोबाइल टेलीफोन ऐसे उसका एक ये कंपनी है जहाँ जैसे लोग एग्रीमेंट करते हैं टेलीफोन के लिए, सिम कार्ड। इस साइड पे फिर स्पोर्ट की कोई दुकान है। और ये जब सख्त गर्मी होती है, ये जो दरख्त है ना, जिन्होंने पत्तों के ज़रिए यहाँ खूब मंजर खूबसूरती बनाई हुई है, इसके ज़रिए लोग धूप से जो हैं वो थोड़ा बच जाते हैं। इस साइड पे ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को सामने लकड़ी लगा के इन्होंने कवर, ताकि इसके अंदर काम हो रहा है। पीछे बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं यहाँ अक्सर और बेशतर कोई ना कोई बड़ी फर्म जब ख़रीद लेती है फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजिंग करवाने के लिए वो काम जब करना, तो ये इस तरह बाहर रोक देते हैं ताकि लोग इसके करीब ना जाएं काम होते हुए, बाहर से निकलते हुए। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ चीज़ें। ये आप देख सकते हैं दरमियान में भी बाज़ जगहों पे इन्होंने ये नीचे, यानी कि अगर रास्ता उतरने का किसी सूरत में ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, जब ज़्यादा रश होता है किसी भी वजह से कोई प्रोग्राम हो तो फिर ये एमरजेंसी, ये जो नीचे ट्रेन की तरफ रास्ता निकलता है या जहाँ ट्रेन की पटड़ी पे कुछ हो जाए वहाँ से कुछ निकालना पड़ जाए उनको, इस तरह के उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं एमरजेंसी के लिए। ये भी मशहूर स्टोर है क्राइमर, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि शमुक, जिसको आप खूबसूरती के ये गले में वाली जो लेडीज़ का जो सामान होता है, घड़ियाँ कह लें या कोई, फिर डॉक्टर मार्टन्स जूतियों की दुकान लग रही है। इस साइड पे पिक एंड कोपनबर्ग मशहूर स्टोर है कपड़ों का। और ये जो बड़ी एक चीज़ हैरानगी वाली, ये दुकानें
ये जो आपके सामने जब स्टोर आ रहा है बेरशिका लिखा हुआ है, ये कई दफ़ा पीछे मुख्तलिफ औकात में इसका नाम चेंज हुआ है। ये नज़र आप देख रहे हैं स्टोर रेस्टोरेंट इस नाम के भी यहाँ काफ़ी हैं, जिसमें खाने वाली चीज़ें तुर्किश स्टाइल का, जैसे पहले आपने गली देखी ऐसे ही एक गली ये है, इसमें भी लोग जो हैं गाड़ियाँ पार करके। ये वाला जो स्टोर मैं बता रहा था कुछ पहले कुछ अरसा कबल तक इसका नाम और था, अब ये नाम चेंज हो गया है। तो इसके आगे अभी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं साहिल बाज़ार में से जब हम गुज़र रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये देखें, यहाँ भी लोग अपना बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। और शौक़ क्या मांग रहे हैं, बल्कि बैठ के किसी तरीके से कोई किसी तरीके से किसी अंदाज में मांग रहा है, कोई किसी अंदाज में मांग रहा है। बाकी मैं दुकान वो बड़ी बिल्डिंग्स की बात कर रहा था। ये फ्रैंकफर्ट को बेसिकली जिसको कहते हैं यूरोप का हब, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के न्यूयॉर्क मैनहट्टन का इलाका, वहाँ मैनहट्टन शायद का क्या, वहाँ इस तरह आप देखते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन वहाँ की इमारतें इससे 1.5 गुना डबल जो हैं वो ऊंची हैं। प्राइमार्क ये एक स्टोर है, बड़ा मशहूर स्टोर है। इसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कम प्राइस में उन बड़े बड़े मार्क कपड़ों के बिल मुकाबल जो महंगे होते हैं उनकी कॉपियाँ उस तरह के तैयार करके वो बेचते हैं। ये फिर यहाँ भी आप देख रहे हैं कि रास्ता है, पीछे गाड़ियाँ पार करके लोग इस तरह स्टोर में आ जाते हैं। जिस वक्त गर्मी होती है तो यहाँ इसको ये फव्वारे को चला देते हैं। यहाँ फिर काफ़ी आज क्योंकि बुध का दिन है, इतना रश। पीछे आपको एक चर्च नज़र आ रहा है, मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखा देता हूँ ताकि आपके शायद थोड़ा बेहतर अंदाज में अंदाज़ा हो सके। ये बहुत पुराना चर्च है। जब जंग अज़ीम में इंडिया ने बम्बार्डमेंट करके तो ये फ्रैंकफर्ट को राख बना दिया था, तो ये वाला जो चर्च शायद उस वक्त बच गया और उसके ऊपर अभी भी उन्होंने उसको ओरिजिनल रंग में छोड़ा हुआ है। ऊपर भी बंदा जाके उसका फ्रैंकफर्ट को बाहर से नज़ारा कर सकता है। फिर यहाँ अब हम एक और हिस्से में पहुँच गए हैं चलते चलते। अब इसका नाम है अभी एप्पल रात गिफ्ट पे। कपड़े नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, लेडीज़ और शायद जेंट्स भी हों। इसके अपोजिट दूसरी साइड पे फुट लॉकर जूतियों की दुकान और काफ़ी बड़ी लग रही है। क्रिस्ट फिर आगे वो घड़ियों की, और इसके ऊपर अगर आप देखें H&M स्टोर, ये भी कपड़ों का स्टोर है जिसका 2nd फ्लोर है। इसके ऊपर बाज़ जगहों पे छोटे छोटे ऑफिसेज बने हुए हैं वकीलों के, और बाज़ कंपनियों ने ये जगह किराए पे ली हुई। जो ऊपर इन नीचे वाले स्टोरों के ऊपर आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बिल्डिंग दोनों तरफ पे हैं। लेकिन जो सबसे हाईलाइट फ्रैंकफर्ट साइल में जब बंदा आया होता है तो सबसे जो सब अट्रैक्शन वाली चीज़ है, जो लोग बाज़ उसको एक्स्ट्रा देखने के लिए भी आते हैं, वो है ये माई साइल। माई साइल यहाँ चंद साल पहले बड़े जोशो खरोश के साथ नई बनाई गई। इसका आगाज़ किया गया, कोरोना टाइम आया, उसमें इसको काफ़ी मार पड़ी क्योंकि दुकान खर्चा काफ़ी किया गया है, बड़े बड़े इसके अंदर हिस्से हैं स्टोरों के। लेकिन यह है कि लोग जो हैं उनको यहाँ कोरोना टाइम में क्योंकि पाबंदियाँ लग गई थी, उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब ये रूटीन के मुताबिक कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है वो यहाँ एक खेमा लगाया गया है, हुंगर आज वाफ़े इन फोल्कर्समोड, यानी फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ उन्होंने दिखाया गया है यहाँ पे कि किस तरह जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे, और जो लोग हैं दुनिया के वो बेहिस हो चुके हैं। और वहाँ दिन ब दिन जो गज़ा के ऊपर इसराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है और वहाँ क्या सलूक हो रहा है बच्चों, वो इंसान जो यहाँ यूरोप में बड़े आराम से खाते पीते भागते हैं, वो ज़रा तसव्वुर करें कि यहाँ गज़ा में यानी फ़लस्तीन में जो इसराइल ने ये दिखाया गया है कि कितना इलाका जो है वो
इसराइल ने फ़लस्तीन से छीन लिया है, कब्ज़ा कर लिया है। और बाकी कुछ फिर उन्होंने दिखाया है कि ये जो जगह है जिसके ऊपर खून नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी तोड़ फोड़ दी गई है। और फिर ये लोगों को भूखा रख के तो इसके ऊपर वो लोगों को वहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और कितने लोग हैं जो अभी तक वहाँ मारे जा चुके हैं इन इसराइलियों की बम्बार्डमेंट की वजह से। ये सारी तस्वीर भी उसमें लगाए, क्लियरिंग द स्टोरी, ये सारा कुछ। अब ये अक्सर यहाँ लगा रहता है लेकिन कोई लोगों को इसके अंदर दिलचस्पी नज़र नहीं आती। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जुल्म और तशद्दुद देख देख के भी लोगों का वो हिस्स ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है। ये देखें, फ़लस्तीन का यहाँ झंडा लगा हुआ है और इसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे कि वहाँ फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो दुनिया की जो महज़ब लोग हैं कुछ ना कुछ बोलें, कुछ उसके ऊपर इजहार करें और उनके आवाज़ उठाएं। लेकिन दुनिया आजकल बहुत मतलब प्रस्त हो चुकी है। ये देखें, या अभी उन्होंने कुछ इधर लगाया है नेतन्याहू बेंयामिन जो कि प्रेसिडेंट है इसराइल का, उसका मुतल्लक। लेकिन यहाँ कोई भी रश नहीं है, किसी किस्म का कोई लोगों की तवज्जो नहीं है, लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है कि मर रहे हैं तो वो मरते रहें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग देख लें, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं बस।